जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, अभी अभी मुझे न्यूज़ समाचार मिला है कि हमारे गुजरात के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहरों में, हर कस्बों में हिंदू मुसलमान का जो दंगा फसाद हुआ, उसके पीछे एक काजल हिंदुस्तानी नाम की कुत्ती जिम्मेदार है। क्योंकि उसका जो जहरीला इसका स्पीच, उसकी स्पीच की वजह से हर गांव में, हर देहातों में, हर कस्बे में कौमी आग जनी हुई। इसके पीछे ये काजल हिंदुस्तानी जिम्मेदार थे। मैंने कहा था ना, तुम एक हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ ऊंची करो, और जुल्म के सामने खामोश रहना वो भी बड़ा जुल्म है। ये काजल हिंदुस्तानी नाम की कुत्ती कमीनी भौंकने लगती है हर गांव में, हर जगह में। तो मुसलमानों ने, ऊना वालों ने और दीगर मुसलमानों ने एकजुट होकर पुलिस FIR की उसके सामने, और पुलिस वालों को भी, पहले तो पुलिस वाले उसको बचाने की जितनी होती थी कोशिश की, क्योंकि पुलिस उसकी है ना। लेकिन जब बहुत प्रेशर हो गया तब उसको आखिर में जाके उसको दबोचना पड़ा। अभी मुझे ऐसा समाचार मिला है कि जूनागढ़ की जेल के अंदर उसको, काजल हिंदुस्तानी कुत्ती को कैद करके रखी है। तो प्रशासन को, गुजरात के प्रशासन को और जूनागढ़ के प्रशासन को, वहाँ के कलेक्टर साहब को मैं कहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि भाई साहब, जनाब आली, इस विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की और RSS की ये कुत्ती कमीनी, उसको हमेशा कुत्ती को जेल में ही पूरे रखना। क्योंकि वो बाहर निकलेगी तो फिर भौंकना शुरू करेगी। काटने की तो उसकी ताकत है नहीं, किसी मुसलमान को काट नहीं सकेगी, क्योंकि मुसलमानों को काटने जाएगी तो मुसलमान उसके दांत निकाल लेंगे। इसलिए काटती तो नहीं, भौंकती है। अब इसका भौंकना बंद कर दो, इसके तुम इसी तरह उसको पिंजरे में पूरे रखना, कुत्ती को, बरोबर। और राजस्थान में पैदा हुई थी कुत्ती कमीनी, और जामनगर के अंदर आई, उसकी एक कुत्ते के साथ शादी हुई। लेकिन उस कुत्ते को छोड़कर, उसकी छोटे छोटे कुत्तों को छोड़कर वो भाग गए, उसके ससुराल में से भी भाग गए। बड़ी कमीनी, बड़े नाफरमाश है। अच्छा हुआ प्रशासन वालों ने उसको पिंजरे में पूर दी। भाई ये इतने लोग, ये क्यों, मुझे लोग पूछते हैं कि बजरंग दल के पास, विश्व हिंदू परिषद के पास इतना हथियार कहाँ से आता है, और उसका रुपया इतना ज़्यादा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से होती है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक हमारा मुसलमान का संस्था निकला, तुमने उसको नहीं चलने दिया है? बहुत अच्छा एजुकेशन चलाता था, मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की सब झुंबेश चलाता था, अच्छी थी। सिमी नाम का जो संगठन था, वो भी सब एजुकेशन का सब सिस्टम चलाता था, वो मुसलमानों की खिदमत करते थे। लेकिन तुमने उनको आतंकवादी, त्रासवादी बना के उनको पिंजरे में पूर दिए। लेकिन जो असल जो त्रासवादी है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, उसको तुमने फंडिंग दे रखी है। यहाँ की सरकार उसको फंडिंग देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट गुजरात, ये विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को फंडिंग देती है, रुपया देती है, जमीन देती है, मिलकर देती है, हथियार देती है। और जब बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को किसी जगह पर जाके मुसलमानों के घरों को जलाना होता है तो उनको बुलडोजर, पुलिस सब मुहैया कर देते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मुसलमानों के घरों को जलाना होता है तो पुलिस के साथ मिलके ये कितना खतरनाक खेल खेलते हैं। वहाँ के पुलिस, जैसे
बड़ौदा के अंदर मुसलमानों के घरों को लूटना है तो पहले पुलिस को कैसे काम सौंपेंगे? पहले जैसे कि इतवार की रात को मुसलमानों के घरों में जाके हमला करना है तो पहले क्या करेगा? शनिचर को पुलिस वाले जाएंगे, शनिचर को एक दिन अगाव, एक दिन पहले शनिचर को मुसलमानों के घरों की तलाशी लेंगे। देखो तलाशी का बहाना कितना बड़ा खेल है। तलाशी लेंगे कि भाई मुसलमानों के घरों में कोई हथियार तो नहीं है, ऐसे करके मुसलमानों के घरों में हथियार निकलेंगे, तलवार निकलेगी, लाठियाँ निकलेगी, वो सब ले लेंगे। और अगर कोई हथियार निकला तो उनको जेल में भी पूछ देंगे, हथियार भी ले लेंगे। इनका मकसद क्या है कि कल इतवार को जो बजरंग दल वाले मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं उससे पहले मुसलमानों को बिना हथियार के कर दो ताकि बजरंग दल का हमला न कर सके। ये देखो यहाँ की प्रशासन भी मिल के नहीं, सबको, कलेक्टर को पता होता है, डीएसपी को पता होता है, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को पता है, ये सब मिल के नहीं ये ऑपरेशन करते हैं मुसलमान को ख़त्म करने का। और सब हथियार ले लेते हैं और अच्छे से मजबूत तगड़े मुसलमान के लड़के होते हैं ना, उनको शंका के आधार पर उनको एक दिन गिरफ्तार भी कर लेते हैं। एक दिन पुलिस वाले बोलते हैं उनके माँ बाप को, भाई हम ले जाते हैं लेकिन एक दिन, दूसरे दिन हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, क्योंकि बजरंग दल वाले हमला करने वाले हैं तुम्हारे घर पर। यानी कोई लड़के ये मजबूत होने ना चाहिए, बजरंग दल के रास्ते में कोई रुकावट ना आनी चाहिए। देखो ये प्रशासन का कितना खतरनाक खेल है, ये नरेंद्र मोदी का कितना खतरनाक खेल है, मुसलमानों को ख़त्म करने का ये कितनी साजिश खतरनाक है। ये सब जब करते हैं और सब मुसलमानों की औरतों के ऊपर बलात्कार होता है, रेप होता है, घरों को जलाते हैं, अच्छे अच्छे घर होते हैं उनके अंदर से सोना चांदी सब वो पुलिस वाले लूट लेते हैं। कितना बड़ा गेम मुसलमानों के ऊपर चलता है, दुनिया सारी देखती है। नरेंद्र भाई मोदी ये सब बहुत बुरा कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे। और मुझे मुसलमान लोग कहते हैं कि मोदी के पास कितना ताकत है और तुम अकेले मौलाना साहब निकल पड़े हो बजरंग दल के सामने, विश्व हिंदू परिषद के सामने बोलते हो। क्या बोलने से फायदा है? इनको कोई असर पड़ने वाला नहीं, हो तो अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि बहुत फायदा होने वाला है, यही अपनी भूल है। नमरूद बहुत, ये मोदी से भी बहुत बड़ा ताकतवर था। नमरूद था ना, ये मोदी से भी बहुत बड़ा ताकतवर था। उसने आग लगाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम को जलाने के लिए, और आग के अंदर ऐसी आग जली, उसकी मैं बहुत तफसीलवार बात नहीं करूँगा, बस शॉर्टकट में आग के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। आग लगी चारों तरफ से, तो नमरूद के जो चमचे थे उनमें से जानवर भी थे, इंसान भी थे। नमरूद के चापलूसी करने वाले थे वो सब। इसमें ये काकिंडा जो हम कहते हैं, डोल काकीरा हम कहते हैं हमारे गुजराती भाषा में, हैं? वो फूके मार रहा है। शैतान ने आके पूछा, क्या है मेरा डोल काकीरा, तू क्यों फूक मारता है? शैतान को डोल काकीरा कहता है कि मैं इसलिए फूक मारता हूँ कि ये आग ज़्यादा लगे और इब्राहिम इस्लाम जल्दी जल के खाक हो जाए, क्योंकि ये शैतानी सब हरकतें हैं। ये शैतान का साथ देने वाले, नमरूद का साथ देने वाले, ऐसे जानवर भी थे, ऐसे इंसान भी थे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया जो हमारे घरों के अंदर घोंसला करके रहती है, वो छोटी सी चिड़िया बेचारी उड़ती उड़ती दरिया के अंदर से पानी का कतरा चोंच में लेके ने चोंच का पानी डालने की कोशिश करती है, वहाँ जाती है, डालती है, लेकिन आग इतनी तेज होती है कि वहाँ परिंदा वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, जल के खाक हो जाए। लेकिन फिर भी जहाँ तक उसकी हो सकता है पहुँचने की ताकत, वहाँ तक पहुँच के ने वो पानी का कतरा ऐसे गिराती है नीचे। तो कहने वालों ने कहा, उनके परिंदों ने, कि भाई ये तू क्या करती है?
कहा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर जलते हैं, पानी उनके ऊपर डालती हूँ ताकि आग जल खामोश हो जाए या ठंडी हो जाए, इसलिए अपने पैगंबर बच जाए, इसलिए मैं पानी की चोंच में लेके पानी डालती हूँ। उनकी कौम के छोटे परिंदे बोलते हैं नादान, ये आग इतनी जल्दी जल रही है कि कितने सैकड़ों मील तक अगर कोई परिंदा पास जाए तो वो भी जल के खाक हो जाता है, और यहाँ तो दूर से छाछ का पानी डालते हैं, क्या असर होने वाला है। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं कोशिश तो करूँ, हरकत तो करूँ, हरकत में अल्लाह बरकत देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी छोटी छोटी मखलूकों की छोटी छोटी नेक हरकतों को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उस हरकत में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाल दी कि अल्लाह तबारक व तआला के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये छोटी सी हरकत में बरकत और बरकत ऐसी बन गए कि वो आग गुले गुलजार हो गए। सुभान अल्लाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच गए और नमरूद की लड़की ने ये सब माजरा देख के इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। ए काजल हिंदुस्तानी, तू जितना भी भौंकना है इतना भौंक ले, और जिस गांव में तू भौंकेगी ना उसी गांव में हमारे मुसलमान की लड़कियां तो नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ तेरी कौम की लड़कियां इस्लाम में दाखिल हो रही है, कलमा पढ़ रही है, इस्लाम में दाखिल हो रही है और मुसलमानों के साथ निकाह कर रही है। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इस्लाम में दाखिल हो रही है। कुत्ती कमी नहीं। इस्लाम कभी झुका नहीं, झुकेगा नहीं, इस्लाम कभी मिटा नहीं, मिटेगा भी नहीं, और इस्लाम को जो मिटाने आए हैं खुद उनका इतिहास मिट जाने वाला है। ये डंकापति और ये डंकापति का जो वो उत्तर प्रदेश का गुंडा मुंडा चला है इतिहास मिटाने, ये सब भगवे गुंडे चले हैं इस्लाम का इतिहास मिटाने, मुगलों का इतिहास मिटाने के लिए। कब तक तुम भाई छुपा रखोगे हमारे इतिहास? हमने जो अच्छा काम किया है, मुसलमानों ने जो अच्छा काम किया है वो सब दबा के रखो, मिटा के रखो। मिट नहीं सकेगा, तुम दबा के जरूर रखोगे। तुम्हारी ताकत नहीं तुम मुगल के इतिहास को मिटा सको। तुम मिटाओगे तो पड़ोसी लोग हैं, उन्होंने इतिहास महफूज करके रखा है। जब हमारी बारी आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, तो फिर वो इतिहास हम चमकाएंगे, और तुमने जो मिटाया उसमें हम ज़्यादा बड़ा के नहीं, हम उसमें और मुगलों का इतिहास डाल के नहीं, फिर बच्चों के सामने एजुकेशन बनाकर वो इतिहास पेश करेंगे। बोलो फिर तुम क्या करोगे डंकापति? मिटेगा नहीं, इस्लाम नहीं मिटेगा मोदी। तुम बहुत कोशिश करते हो, बोले रोजाना, फिर क्या है कि साला मुसलमान ख़त्म क्यों नहीं होते? तो एक करो, बजरंग दल वालों को कह रखा है, एक काम करो, रोजाना अपने 5-25 हज़ार मुसलमानों को कत्ल करते रहे, खोबारा न हो, बहुत शोर मचाए नहीं, तो हर गांव के अंदर हर जगह पे कोई न कोई जगह पे मॉब लिंचिंग करो और मुसलमानों को मारो, एक दो मुसलमानों को मार डालो, एक दो मुसलमानों के घरों को जलाओ, बराबर। किसी मुसलमानों के घरों में कोई बुलडोजर फिरा दो, बराबर। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को साफ करो। नहीं होगे साफ, तुम कितना भी हर रोज कम से कम तुम 1000 मुसलमान की कत्लेआम करते हो पूरे भारत देश में। नरेंद्र भाई, पूरे 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को तुम साफ कर रहे हो। तुम कहो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता साफ करूँ, साफ नहीं होगे मुसलमान, तुम साफ हो जाओगे। नरेंद्र भाई, तुम्हारा इतिहास मिट जाएगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा इतिहास में से नाम मिट जाएगा। हम तुम्हारा नाम मिटा देंगे, लेकिन हम कौम है, एक ऐसी ऐतिहासिक कौम है, हमारा नाम किसी से नहीं मिटा। तुम्हारी आरएसएस की क्या औकात, ये भगवा त्रासवादी आरएसएस संस्था का क्या औकात कि हमारा इतिहास मिटा सके? नहीं मिटेगा मोदी साहब।
तुम मारते रहो, रोज़ाना 1000 मुसलमानों को मारते रहो, 2000 मुसलमानों को मारते रहो, तुम क्योंकि मुसलमानों की इतनी संख्या कम हो, नहीं होगी संख्या। मोदी, हमारे मुसलमानों को तुम जानते ही नहीं हो। जो भी आया है हमारा इतिहास मिटाने के लिए वो खुद मिट गया है, हम नहीं मिटेंगे। और लोग कहते हैं कि भाई मोदी का तुम मुकाबला करते हो, तुम गरीब मौलाना तुम्हारे हाथ में तो तस्बीह है, तुम्हारे पास नमाज पढ़ने की चादर, ये मुसल्ला, तुम्हारे पास एक कपड़े की जोड़ी है, तुम मोदी के सामने लड़ोगे हैं? मोदी के पास मिलिट्री है, मोदी के पास ये प्रशासन की तमाम पुलिस सज धज के बैठी है, मोदी के पास तुमको ख़त्म करने के लिए बुलडोज़र है, हैं? मोदी को तुम सब मुसलमानों को मिटाने के लिए आरएसएस जैसा खतरनाक संस्था है, मोदी को तुम जैसे मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी जैसी खतरनाक आतंकवादी संस्था है। मौलाना पास तुम्हारे पास क्या है? लोग तुम्हारे पास कोई, तुम्हारे मुसलमान भी तुम्हारे पास नहीं आते, दो चार मुसलमान भी तुम्हारे पास नहीं आते, तुम अकेले हो, क्या तुम करोगे? मैंने कहा कि मेरे पास मुसल्ला है नमाज का, मैं उस मुसल्ले के माध्यम से मोदी का मुकाबला करता हूँ। मेरे पास तस्बीह है, मैं तस्बीह के वसीले से मैं मोदी का मुकाबला करता हूँ। मेरे पास कुरान मजीद है, उस कुरान मजीद के माध्यम से मोदी का मैं मुकाबला करता हूँ। मेरे पास गांधी बापू ने और बाबा आम्बेडकर साहब ने जो मुझे भारत का बंधारण दिया है, वो भारत के बंधारण के माध्यम से मोदी का मैं मुकाबला कर रहा हूँ, हैं? और मुसलमान भले डरते हैं, लेकिन वो मेरे साथ उनकी हमदर्दी है। क्यों मेरे साथ नहीं आते? कि मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वो मदीनतुल मुनव्वरा से निकले और कूफा पहुँचे, तो अब्दुल्ला बिन जियाद ने और यजीद ने ऐसा मुसलमानों के नाम पे एक फतवा जारी कर दिया कि जो भी मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ देगा, जो इमाम हुसैन के जो सफ़ीर बन के आए हैं, अमीर बन के आए हैं, जो भी उनको साथ देगा, उनको घर में उतारा देगा, मेहमानगति करेंगे, उनको हम त्रासवादी आतंकवादी बनाकर उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनके घरों को जला देंगे। अब्दुल्ला बिन जियाद ने कुफा वालों को भी कहा कि जो भी मुस्लिम बिन अकील के को आसरा देंगे घर में, उनके घरों को हम तोड़ डालेंगे। ये जो आज मोदी और फोदी ने, ये गुंडा न मुंडा ने सब ये बुलडोजर फिरा के मुसलमानों को घर को तोड़ रहे हैं ना, इस तरह उस वक़्त ये उनकी थियरी ये मोदी ने अपना रखी है, हैं? उस वक़्त भी मुसलमान ऐसे थे, लेकिन बेचारे हमदर्द थे, लेकिन मुस्लिम बिन अकील को आसरा देते डरते थे। तो मुसलमान आज डरे हुए हैं कि भाई कहीं मौलाना साहब के साथ हम न फंस जाए, हमको ये पकड़ न ले, इसलिए वो मुसलमान मुझसे दूर रहते हैं, मेरे परिवार भी मुझसे दूर रहता है, कहीं हम न झपट में आ जाए, हैं? लेकिन उनकी सहानुभूति, उनकी दुआ मेरे साथ है, और वो दुआ मुसल्ला, कुरान मजीद, ये सब के माध्यम से, और गांधी बापू और हमारे ये डॉक्टर आम्बेडकर साहब का बनाया हुआ जो बंधारण है, उसके माध्यम से ये सब फांसीवादी ताकतों से मैं मुकाबला कर रहा हूँ और मेरी जीत होगी। ये लोग हार जाएंगे, मैं अकेला हूँ, मैं लुखा आदमी हूँ, जिसको हम कहते हैं लुखेस, मैं बिल्कुल लुखेस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, जेब में 10 पैसे भी नहीं मेरे पास। वो तो करोड़ोंपति, अब जो खरबोपति है, पूरा रिजर्व बैंक दबा के बैठा हुआ है और 25,000 करोड़ उसने मोदी ने गायब कर दिया, प्रजा का पैसा 25,000 करोड़ रुपया गायब कर दिया। मेरे पास तो एक 10 पैसा भी नहीं, लुखेस जिसको कहो मैं लुखेस, लेकिन फिर भी सब लोगों की दुआ मेरे पास है, मेरी जीत होगी। और ये मोदी वाले हैं सब रिबा के, कोई कैंसर की बीमारी में, कोई मगज की बीमारी में, सब मर जाएंगे। बहुत से भाजपा के नेताओं को मगज की गांठ हुई, वो मर गए, कैंसर, मगज के कैंसर हुए, मर गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बहुत। और ऐसे बहुत से भाजपा के नेता ऐसे थे,
ऐसे जाड़े हो के मरे, और उनके पांव इतने जाड़े हो गए, चल भी नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। कुर्सी पे बैठ कर उनको सोना पड़ता था, कुर्सी पे बैठकर उनको खाना पड़ता था। ऐसे ऐसे होके मर गए। और बहुत से भाजपा के नेताओं को ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टर को भी पता न चला कि ये कौन सी बीमारी है। इस तरह वो मर गए। मरोगे तुम, जरूर मरोगे, तुम्हारा इतिहास नहीं रहेगा। लेकिन मुसलमानों को तुम तबाह करने के लिए हुए निकले हो, तुम खुद सब तबाह हो जाओगे। ये मेरी श्राप है, मेरी बद्दुआ है। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन बापू, उमर बापू, बलोच मकरानी, काठियावाड़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत।